वंदे भारतम इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खबर उन्नाव से है, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने नवाबगंज विकासखंड के मखदूमपुर और बिचपरी में स्थित कृषक सेवा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों को उर्वरक की आपूर्ति की व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उर्वरक उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही मंत्री ने लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी आदेश दिए। और बता दें कि साथ ही मंत्री ने कृषक सेवा केंद्रों का औचक निरीक्षण भी किया। जरूरी दिशा निर्देश इस बीच देते हुए नजर भी आए मंत्री सूर्य प्रताप शाही। और उन्नाव से खबर बता रहे हैं, जहां पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज जिले के दौरे पर निकले। इस दौरान मंत्री ने नवाबगंज विकासखंड के मखदूमपुर और बिचपरी में स्थित कृषक सेवा केंद्रों का औचक निरीक्षण करते हुए मंत्री नजर आए। और इस बीच उन्होंने लोगों से बातचीत की। जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देते हुए नजर आए। और निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों को उर्वरक की आपूर्ति की भी व्यवस्था का जायजा वह लेते हुए नजर आए और अधिकारियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उर्वरक उपलब्ध कराने के भी निर्देश मंत्री ने दिए। और बता दें कि नवाबगंज विकासखंड के मखदूमपुर और बिचपरी में आज औचक निरीक्षण के लिए निकले मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निरीक्षण किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, आज कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही निरीक्षण के लिए निकले, किस किस क्षेत्र का निरीक्षण किया, क्या क्या जरूरी दिशा निर्देश इस बीच मंत्री ने दिए? देखिए ऋतु, साफ तौर से आपको बता दें कि जो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही है, इनके पास लगातार जनपद से लेकर यूपी में तमाम तरह की जो खाद की किल्लत थी, इसको लेकर शिकायतें मिल रही थी। जहां सूर्य प्रताप शाही ने उन्नाव में औचक निरीक्षण किया और कई नवाबगंज क्षेत्र में कई जो कृषक की दुकानें हैं उनका निरीक्षण किया, उनके दस्तावेज देखे और डायरेक्ट किसान है, सीधा किसानों से संवाद किया कि उनको पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रही है, उनके साथ कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं हो रही। इसको लेकर तमाम तरह के जो कृषि अधिकारी हैं उनको भी दिशा निर्देश दिए कि किसानों को किसी तरीके की लापरवाही ना हो पाए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो कृषि मंत्री हैं, उसके बाद निरीक्षण के दौरान वो पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं। पार्टी कार्यालय में जहां पर कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के बाद सीधे कानपुर के रवाना हो जाते हैं। जी जी, इस दौरान वे वहां पर आए, उन्होंने खाद को लेकर के जो जानकारी हासिल की, अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही साथ क्या उन्होंने किसी किसानों से वहां पर बातचीत करी, क्योंकि बारिश भी हो रही है और कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान भी हुआ है, तो क्या ऐसे में वे किसानों से बातचीत करते हुए नजर आए? देखिए, साफ तौर से जो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हैं, वो डायरेक्ट किसानों से बात की है और किसानों के साथ हर तरीके से कदम मिलाकर खड़े होने की बात कही है। और साथ ही जो जिले के कृषि अधिकारी हैं, उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी तरीके की लापरवाही ना हो पाए। जिस तरह से खाद की किल्लत जनपदों में देखने को मिल रही है, यूपी में तमाम तरह की जो खाद की किल्लतों की खबरें सामने आ रहे हैं, इसको लेकर कृषि अधिकारी को भी लगातार दिशा निर्देश दिए हैं कि जनपद में किसी तरीके की खाद की कमी ना हो पाए और पर्याप्त मात्रा में लोगों को, किसानों तक खाद पहुंचाए। जी, जिस दौरान उन्होंने औचक निरीक्षण क्षेत्र का किया, तो उनको क्या कुछ कमियां खामियां वहां पर मिली? देखिए आपको बता दें कि नवाबगंज क्षेत्र के मखदूमपुर गांव में जो कृषक की दुकानें हैं उसमें कुछ कमियां पाई गई थी, जिसको लेकर कृषि अधिकारी ने जिले के कृषि अधिकारी को निर्देश भी दिए हैं मंत्री जी ने। और साथ ही साथ जो किसान हैं उनको पर्याप्त खाद सुरक्षा पर्याप्त। जी विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
कुशीनगर से खबर बता रहे हैं, जहां पडरौना कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 ट्रकों से बिहार ले जाई जा रही 224 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कुल कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में हरियाणा के रहने वाले 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार तस्कर शराब को पंजाब और चंडीगढ़ से लाकर के गुप्त बॉक्स में छिपाकर बिहार की ओर लेकर जा रहे थे। यह पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और बता दें कि कुशीनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 60 लाख रुपए की अवैध शराब जो है बरामद की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, कुशीनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अंतर्राज्यीय शराब तस्करी का बड़ा जो गिरोह है उसका भंडाफोड़ किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी रितु, हम बता दें कि कुशीनगर पुलिस ने तत्परता से चंडीगढ़ से और बिहार ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने पडरौना कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 ट्रक शराब था, उस पर दोनों पुलिस ने तत्परता से पकड़ी। उसमें 2 ट्रकें थी और 224 पेटी अंग्रेजी शराब थी, जो ब्रांडेड थी। रोल स्टेज था इसमें और ब्रांड की शराबें थी। कुल इसकी कीमत 60 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्करों के साथ हरियाणा के रहने वाले हैं। तीनों लोग पंजाब चंडीगढ़ से ला करके और बिहार ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने तत्कालता से लेकर के उनके, और उसमें बॉक्स बनाए गए थे जो लेके जा रहे थे। ऐसे बॉक्स बनाए गए थे कि देखने पे ये नहीं लग सकता था कि उसमें शराब था, लेकिन पुलिस रोक करके छानबीन की तो पुलिस को पता चला कि बॉक्स के अंदर जो ब्रांडेड शराब है छुपाए गए थे, और पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उनको गिरफ्तार करके और वो ट्रक और शराब बरामद कर लिया। जी पवन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कुशीनगर में शराब के खिलाफ, अवैध शराब परिवहन के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, उसके तहत थाना पडरौना टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 60 लाख अनुमानित कीमत के शराब प्लस वाहन उसको पकड़ा गया है, और साथ ही साथ इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। और ये तीनों अभियुक्त जो हैं ये हरियाणा के रहने वाले हैं। अजीत धूमर जो जनपद सोनीपत का, दीपक गुलिया जनपद सोनीपत का, और मनीष जाट जनपद रोहतास राज्य हरियाणा का ये रहने वाले हैं। ये लोग अंग्रेजी निर्मित जो शराब है वो डीसीएम के माध्यम से ये परिवहन करके हरियाणा से बिहार लेके जा रहे थे। डीसीएम में इन्होंने अलग से बॉक्सेस बना रखे थे, जिसमें कि अगर बाहर से देखो तो प्रतीत होता है कि घर का घरेलू सामान, अनाज इत्यादि, सब्जी इत्यादि के रूप में उसको कवर करते थे, जबकि अंदर उन्होंने शराब ले जाने के लिए प्रॉपर वहां पे खांचे बना रखे थे। हमारी टीम को सूचना प्राप्त हुई थी और इस सूचना पर ये जो शराब है ये बरामद की गई है, और इसमें विभिन्न जो ब्रांड है वो उसकी शराबें है। और इसमें इन पे हम लोग फर्दर काम कर रहे हैं कि इनके गैंग में हरियाणा से लेकर बिहार तक जो भी लोग सम्मिलित हैं उन सब पे भी कार्रवाई की जाएगी, और इस गैंग के ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई करवाई जाएगी। थाना पडरौना के द्वारा जो चंडीगढ़ राज्य में निर्मित अंग्रेजी शराब के परिवहन में जो ये करीब 60 लाख की बरामदगी हुई है, उसके लिए उनको इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। और डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर में इसी तरीके का शराब। श्रावस्ती से खबर बता रहे हैं, जहां श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कटरा इलाके के शिव पार्वती मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान सामने आया कि यहां बिना योग्यता वाले लोग गर्भवती महिलाओं का इलाज कर रहे थे। इसी के साथ ही आधा दर्जन से अधिक अल्ट्रासाउंड सेंटरों के पर्चे भी बरामद हुए। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध इलाज करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तुरंत इस मेडिकल स्टोर को सील कर दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और बता दें कि जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है, जहां पर एक शिव पार्वती मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई और इस दौरान ये पाया गया कि बिना योग्यता वाले लोग जो है गर्भवती महिलाओं का इलाज कर रहे थे। और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और कई जिलों में जो है सर्च जो है चलाया जा रहा है। देखिए, शिकायत प्राप्त हुई कि शिव पार्वती मेडिकल स्टोर में
मेडिकल स्टोर के अंदर क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं का परीक्षण हो रहा है और इस मरीज को देखने के लिए आए हैं, ऐसे मरीजों का परीक्षण किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। जिसके क्रम में आप टीम गठित करके हम लोग यहाँ पे आए और मौके पे ऐसी चीज़ें मिली जो एक मेडिकल स्टोर में नहीं रखा जाता, नहीं संचालन किया जाता। उसके क्रम में प्रथम दृष्टया इनको नोटिस दे दी गई है, उसके क्रम में अपना एक जवाब देंगे। उसके बाद हापुड़ जिले के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में गांव नानी के जंगल में पुलिस की चेकिंग के दौरान गोक्षों से मुठभेड़ हुई। गोक्षों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गोक्ष को गोली लगने से घायल कर दिया। मौके से पुलिस ने 2 गोक्षों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से तमंचा, बाइक, उपकरण और एक जिंदा गोवंश भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 4 दिन पहले हुई गोक्षी की घटना में शामिल था। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय हॉल सभागार में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर झड़प हुई। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद गाली गलौज और हाथापाई तक बढ़ गया, जिसमें छात्रों ने एक दूसरे पर गमले भी फेंके। इस झड़प के दौरान एक छात्र के सिर पर गमला लग गया, जिससे वह घायल हुआ है। मामले की सूचना प्रशासन को दी गई और छात्र परिषद और विश्वविद्यालय प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। और बता दें कि मामूली कहासुनी विवाद में तब्दील हो गई। बता दें कि इस बीच दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार किया, गमले भी एक दूसरे पर फेंके, जिससे एक युवक जो है घायल हो गया है। तो वहीं अब विश्वविद्यालय और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां ककौर थाना क्षेत्र के गांव झाझर में एक मुर्गी फार्म संचालक आसिफ पर अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी। घटना उस समय हुई जब वह घर लौट रहा था। हमलावर बाइक सवार 2 व्यक्ति बताए जा रहे हैं। गोली लगने से घायल आसिफ को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। और बता दें कि पुलिस ने इसके बाद जो है नाकाबंदी कर तलाशी जो है इलाके में की जा रही है। मुर्गी फार्म संचालक पर गोलियां चलाई गई। बता दें कि वह अपने घर लौट रहा था। इस दौरान कुछ बदमाशों ने उसके ऊपर फायर कर दिया और वह जिससे घायल हो गया। तो वहीं अब पुलिस की तरफ से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फिरोजाबाद के शिकोबा थाना क्षेत्र के उरमुरा किरार गांव के पास एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे मजदूरों और आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। आग 2 घंटे तक भयंकर रूप से भड़की रही, जिसे काबू करने के लिए फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही और आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। तो वहीं मौके पर थाना पुलिस के अधिकारी और फायर विभाग के कर्मचारी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। बता दें कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। ये यूपी के फिरोजाबाद से खबर बता रहे हैं, जहां पर आग में लाखों का सामान जलने की भी सूचना सामने आ रही है। टायर फैक्ट्री में भीषण आग ने जो है विकराल रूप ले लिया। तो वहीं 5 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। क्योंकि शिकोहाबाद नज़दीक था, इसलिए तत्काल शिकोहाबाद से एक यूनिट रवाना हुई और ये देखा गया कि आग थोड़ा बड़ी है, इसलिए जनपद के अन्य फायर स्टेशनों से 5-6 फायर टेंडर बुला लिए गए हैं। आग को घेर कर बुझाया जा रहा है। आग नियंत्रण में है, कोई जनहानि नहीं है। कोई श्रावस्ती में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने
सहकारी समिति के सचिव के ताला लगाने पर नाराजगी जताई है। सुबह से लाइन में खड़े किसान सचिव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब सचिव आंदोलन और धरना प्रदर्शन के जिला मुख्यालय पहुंचे तो किसानों ने समिति गेट पर नारेबाजी कर विरोध जताया। किसानों ने प्रशासन पर दबाव डालने के लिए ज्ञापन भी सौंपा और महंगे दामों पर बाजार से खाद खरीदने को मजबूर बताया। किसान संघ का कहना है कि यदि तुरंत खाद उपलब्ध नहीं कराई गई तो जिले भर की समितियों पर ताले लग सकते हैं। आंदोलन की चेतावनी के बीच किसान यह भी पूछ रहे हैं कि खेती कैसे बचेगी। इस दौरान AR सोसाइटी के प्रेमचंद प्रजापति किसानों को समझाने बुझाने में लगे हुए थे। मामला ये है कि चूंकि थोड़ा खाद में पब्लिक जो है अधिक भीड़ इकट्ठा हो जा रही है, तो वहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, तो कोई किसी तरह की बात बोलता है, कोई किसी तरह का बात बोलता है, तो इसीलिए थोड़ा सा और उग्र भी भीड़ हो जाती है। भीड़ को भाई कौन समझा सकता है? भीड़ को एक आदमी को, 2 आदमी को, 10 आदमी को समझाया जा सकता है, अब सैकड़ों हजारों की भीड़ को नहीं समझाया जा सकता। तो थोड़ी सी दिक्कत हमारे सचिवों को पीड़ा है, लेकिन अब देखिए इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत कंट्रोल किया है और लगभग हमको लग रहा है 80% बढ़ चुकी है। 20% एक हफ्ते की बात है, धैर्य रखें सारी चीज। मिर्जापुर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में हनुमत सोलर कार्यशाला के तहत जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान कैंप लगाकर सोलर पैनलों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। नेजा के प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव सिंह और हनुमत सोलर कार्यशाला के प्रबंधक विकास सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आयोजन का उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा के महत्व और उसके उपयोग के प्रति जागरूक करना रहा। बता दें कि मिर्जापुर में जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जहां पर हनुमत सोलर कार्यशाला के तहत यह आयोजन किया गया, जिसमें सोलर ऊर्जा को लेकर के लोगों को जागरूक किया गया। जिलाधिकारी ने इस कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम को जो है शुरू किया। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारत।